आइए आज सीधा उस भव्य ढांचे की बात करते हैं जिसे दुनिया भर में सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी माना जाता है, यानी ताजमहल। इस विश्लेषण में हम सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तारीखों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस गहरी भावना को समझेंगे जिसने सदियों से पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा है। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक, भारत की शान और सच्चे प्यार की पहचान। ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जब ताजमहल का जिक्र होता है ना, तो बात सिर्फ ईंट, पत्थर या संगमरमर की नहीं होती। ये तो एक ऐसा एहसास है जिसे एक भव्य आकार दे दिया गया हो। वास्तुकला के साथ साथ ये एक अमर प्रेम कहानी का जीता जागता सबूत है, जो आज भी शान से खड़ी है। तो भाग 1, अमर प्रेम की शुरुआत। ये सारी कहानी 1631 के उस बेहद दुखद साल से शुरू होती है, जब मुमताज महल का निधन हुआ था। इस बड़े आघात से एक संकल्प ने जन्म लिया और ठीक अगले ही साल 1632 में इसका निर्माण काम शुरू कर दिया गया। जरा सोचिए, एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने में पूरे 22 साल का लंबा वक्त लग गया। और इस अटूट समर्पण का ही नतीजा है कि 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला, जिससे ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, निर्माण और अद्भुत वास्तुकला। अब जरा इस विशाल संख्या पर गौर करें, 20,000। ये सच में कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन मजदूरों, कारीगरों और शिल्पकारों की गिनती है जिन्होंने दिन रात एक करके इस मास्टरपीस को तैयार किया। 17वीं सदी में जब कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, तब इतने बड़े पैमाने पर काम होना, और वो भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से भारी संगमरमर लाना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये उस दौर के इंसानी कौशल की एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी है। और उन हजारों लोगों की मेहनत का नतीजा क्या निकला? कुछ बेहद जादुई। ये सफेद संगमरमर कोई साधारण निर्जीव पत्थर नहीं है। ये दिन के अलग अलग प्रहर के साथ रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण पड़ते ही ये एक नर्म गुलाबी रंग ले लेता है। दिन की धूप में बिल्कुल चमकदार सफेद होकर चमकता है, और रात के अंधेरे में एक हल्का सुनहरा रंग उड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे ये इमारत खुद सांस ले रही हो और समय के साथ अपनी भावनाएं जता रही हो। इसकी वास्तुकला की बारीकियां तो सचमुच हैरान कर देने वाली हैं। संगमरमर की दीवारों पर की गई वो बारीक नक्काशी, जो आज भी लोगों को अचरज में डाल देती है। पत्थरों पर बहुत ही बारीकी से उकेरी गई कुरान की पवित्र आयतें, और मुख्य ढांचे को एक परफेक्ट बैलेंस देने वाली वो चारों तरफ की विशाल मीनारें। इसका हर एक कोना आपस में मिलकर एक ऐसा जादुई असर पैदा करता है जो देखने वालों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन इस पूरी भव्यता के बिल्कुल बीचों बीच क्या है? इसका असली हृदय इसके भीतरी कक्षों में धड़कता है, जहां शाहजहां और मुमताज महल की असल कब्रें आज भी एक साथ मौजूद हैं। बाहर की ये सारी सुंदरता, ये सारी वास्तुकला असल में इन दोनों के अमर प्रेम की हिफाजत कर रही है। ये सिर्फ पत्थरों की कोई संरचना भर नहीं है, बल्कि दो प्रेमियों का हमेशा के लिए बनाया गया विश्राम स्थल है। अब आते हैं भाग 3 पर, एक अमर वैश्विक धरोहर। जो कहानी 17वीं सदी में एक निजी प्रेम और एक वादे के रूप में शुरू हुई थी, वो आज पूरी इंसानियत की एक बहुत ही खास और साझा विरासत बन चुकी है। 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल होने के कारण ये स्मारक हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इसे देखकर लगता है कि प्रेम की एक ऐसी भाषा भी है जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है। ये सब जानने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मकबरा है या प्यार का साकार रूप? दुनिया भर में ईंट और पत्थर से बनी अनगिनत इमारतें हैं, लेकिन ऐसे कितने ढांचे हैं जिन्हें देखकर इतनी गहरी भावना का सीधा एहसास होता है? जब इसे करीब से देखा जाता है तो वास्तुकला कहीं पीछे छूट जाती है और सिर्फ मोहब्बत की एक अमिट मिसाल नजर आती है। और आखिर में ये शक्तिशाली विचार सब कुछ बड़े खूबसूरती से बयां कर देता है। अगर दुनिया में प्यार को किसी इमारत में देखा जा सकता है, तो वो ताजमहल है। ये कोई मामूली सा वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे सदियों से महसूस किया जा रहा है। इस स्मारक में साबित कर दिया है कि सच्ची भावनाएं कभी मिटती नहीं हैं, बल्कि वो संगमरमर में ढलकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। क्या इस इमारत का इतिहास प्रेम की परिभाषा को एक बिल्कुल नया नजरिया नहीं देता? इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है।